अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हालेनूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी भुनी हुई मसाला कलेजी की रेसिपी। साथ ही मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी कलेजी मक्खन से भी ज़्यादा बिल्कुल नरम मुलायम और सॉफ्ट बनेगी। सबसे पहले मैंने बर्तन में तेल लिया है, तकरीबन 1 कप के करीब। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तेल में मैंने शामिल कर दी है 2 बड़े साइज़ की प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके। प्याज मैंने ऐसे काटी है जैसे ऑमलेट की प्याज काटते हैं। ऑमलेट की प्याज ज़रा ज़्यादा बारीक होती है, ये उसकी बनिस्बत थोड़ी सी मोटी प्याज है। जब तक प्याज फ्राई हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कलेजी कितनी ली है। मैंने सिर्फ कलेजी नहीं ली है, मैंने कलेजी के साथ जो है वो फेफड़े भी लिए हैं थोड़े से, और गुर्दा भी लिया है। ठीक है, आप ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ कलेजी के साथ भी बना सकते हैं। चाहे तो आप इसे तवे पे बनाएं, चाहे तो आप इसे कढ़ाई में बनाएं, या फिर आप इसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। मेरे पास बड़े साइज़ का तवा नहीं है, इसलिए मैं ये रेसिपी कढ़ाई में तैयार कर रही हूँ। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर। प्याज जब थोड़ी सी लाइट गोल्डन हुई, इसके एजेस जो है वो गोल्डन होना शुरू हुए, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। बहुत इजी रेसिपी है और जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल नरम मुलायम और ज़बरदस्त सी कलेजी बनके तैयार होती है। बस अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे कलेजी। मैंने 3 चीज़ें शामिल की हैं, कलेजी भी है, फेफड़ा भी है और गुर्दा भी है, और तीनों चीज़ें मिलाकर जो है वो 1 किलो के करीब है। कलेजी, फेफड़ा या ये चीज़ें अगर आप डायरेक्ट फ़ौरन तेल में डाल दें ना तो ये गलते नहीं हैं। तो पहली टिप तो ये है कि आपने ये चीज़ें डायरेक्ट तेल में नहीं डालनी है। आपने तेल में या तो प्याज टमाटर का मसाला तैयार करना है, जैसे अभी मैंने प्याज डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और फिर उसके बाद मैंने कलेजी शामिल किए। अगर मैं तेल में डायरेक्ट कलेजी डाल देती तो फिर ये गलती नहीं है, फिर ये एंट जाती है। ठीक है, दूसरी ट्रिक ये है कि आपने नमक जो है वो इसमें बिल्कुल भी स्टार्टिंग में नहीं डालना। अगर आप स्टार्टिंग में नमक डाल देंगे तो फिर कलेजी जो है वो गलने में ज़्यादा टाइम लेगी। तो जब हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली होगी तो तब हमें उस स्टेज पे इसमें नमक शामिल करेंगे। फ़िलहाल अभी मैंने इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर चॉप करके शामिल कर दिया है। नमक मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगी इस स्टेज पे, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, नमक मैं आखिर में इस्तेमाल करूँगी। इसे ढककर कवर करके अब मैं दरमियानी से धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, 5 मिनट बाद ये देखें इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से हो चुकी है। अब मैं इसमें इस स्टेज पे कुछ मसाले ऐड करूँगी। पिसी सुर्ख मिर्च इसमें जाएगी 1 खाने का चम्मच, कुटी मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच और पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मिक्स कर दिया मैंने इसको अच्छे से, और अब मैं दोबारा इसे कवर करके आंच दरमियानी करके गलने के लिए छोड़ रही हूँ तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट बाद देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल निकल आई है। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, प्याज बिल्कुल गल चुकी है, मसाला बिल्कुल यकजान हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें आधा पाव के करीब दही यानी कि 125 ग्राम दही शामिल किया है। भुना कुटा धनिया 1.5 खाने का चम्मच और भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। थोड़ी सी जाएंगी इसमें हरी मिर्चें, आपकी मर्ज़ी है, आप हरी मिर्चें काट के डालें, चीरा लगा के डालें, मैंने साबुत डाली है। अब देखें इस स्टेज पे मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ जब मेरी कलेजी जो है वो बिल्कुल गल चुकी है। अगर मैं पहले से नमक शामिल कर देती तो कुकिंग टाइम जो है वो इसका इंक्रीज़ हो जाता और कलेजी इतनी अच्छी सॉफ्ट और नरम मुलायम नहीं बनती। बस अब इसे जो है, ये हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस अब हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे तेज़ आंच पर जो है वो फ्राई कर रहे हैं। फ्राई हमें इतनी देर करना है कि इसका तेल जो है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। अगर आप इसे ड्राई खाना, सूखा सूखा खाना पसंद करते हैं, ऐसे कि जैसे मसाला लिपटा हुआ हो, तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो पका लें। मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो मसाले वाला रखा है ताकि रोटी, चपाती या नान के साथ खाने में आसानी हो। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है जी, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।